नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, राज्य परियोजना निदेशक का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। इसमें वर्ष 2021-22 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय / कंपोजिट विद्यालय हेतु कंपोजिट ग्रांट जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस मद में कितना पैसा आपको खर्च करना है। ये सब डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आदेश देख लेते हैं। क्या आदेश आया है? ये आदेश प्रेषित किया है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश ने। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इसका दिनांक 29 अक्टूबर 2021 का आदेश है और विषय है समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / कंपोजिट विद्यालय हेतु स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट का बजट आवंटन के संबंध में। महोदय, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदवार अवमुक्त की जा रही है, जिसका विवरण संलग्न है। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष और सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या 2223/79 5/2012 दिनांक 6 जुलाई 2021 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नलिखित दिशा निर्देश के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। अनुमन्य कार्य वरीयता क्रम में निम्नलिखित कार्य अनुमन्य होंगे। प्रथम वरीयता में आपको स्वच्छता और हैंड वॉशिंग को लेना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान / कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर और छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हुई है, अथवा जहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोंटियां नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था, पर्याप्त टोंटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए रनिंग वाटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें। विद्यालय के ऐसे शौचालय या मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य अथवा शौचालय सीट, यूरिनल पोर्ट में टूट फूट, लीच पिट निर्मित न होने और कम गहरा होने के कारण अक्रियाशील है, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय कक्ष का टाइलीकरण नहीं हुआ है तो इसे भी पूर्ण करा लिया जाए। द्वितीय वरीयता दी जाएगी शुद्ध पेयजल को। हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफार्म, सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने और रसोई घर और बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति, जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। शिक्षण सामग्री, यथावश्यक शिक्षण सामग्री अधिकतम 2000 की सीमा तक यथा प्रिंट रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों हेतु TLM और दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बोस्ड ग्लोब और एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकता अनुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में TLM के रखरखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें इस हेतु अलमारी क्रय की जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि या एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान कर लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाए एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरण यथा
LED, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि विद्यालय उपकरण को ठीक करने तथा उनके बदलने का कार्य कराया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री और इंटरनेट पर व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषद विद्यालयों में एकरूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग से पुतवाया जाएगा। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था यथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि भी की जाएगी। विद्यालय में समस्त उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपंप, ब्लैक बोर्ड, फर्श और दीवार के आंशिक प्लास्टर, पैच वर्क, अन्य समस्त प्रकार की छोटी मोटी मरम्मत और रख रखाव यथावश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इंटरलॉकिंग आदि कार्य कराया जाएगा। जहां पर फर्नीचर की व्यवस्था न हो वहां पर्याप्त संख्या में टाट पट्टी, चटाइयाँ, दरी बच्चों की कक्ष में बैठने हेतु व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आता है कक्षों का टाइलीकरण। ऐसे विद्यालय जिनमें सभी कक्षों की फर्श टूटी फूटी क्षतिग्रस्त है वहां पर 75,000 या इससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है। वहां प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य और अन्य आवश्यक कार्यों यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक करवाना या बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति से अनुमोदन के उपरांत कराए जा सकेंगे। अब बात करते हैं सामान्य निर्देश की। यदि गत वर्ष में कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना के अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी है उसको क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए 2 मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 1, शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों, नियमावली और निर्देशों का अनुपालन। नंबर 2, स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश और निर्देशों का अनुपालन। उक्त बिंदु संख्या 1 और 2 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री प्रमुखतः भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित हो तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में स्थानांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड पर बैठक आयोजित कराई जाए जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त और लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपयोग विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त निर्देशों के अधीन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किया जाना है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएं। उपभोज्य कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु। नंबर 2, उपभोज्य न होने वाली सामग्री नॉन कंज्यूमेबल सामग्री जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि हेतु। कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपयोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि इस निर्देश पत्र की प्रतियां यथावश्यक छपवाकर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक / इंचार्ज अध्यापक को
खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित कराना सुनिश्चित कराया जाए। उसके बाद बात करते हैं अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और सत्यापन की। कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डाटा कैप्चर फॉर्मेट पर विद्यालयवार, मदवार, त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उनकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। सहायक वित्त और लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे और संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त और लेखाधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुसरण करेंगे तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों को प्रत्येक विद्यालय स्तर तक अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएंगे। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडलीय सहायक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली, प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता और अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए एवं रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खंड 20-20 विद्यालयों की जांच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग, विद्यालयों में कराए गए कार्यों एवं क्रय प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता और अभिलेखों के रखरखाव की जांच की जाएगी। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय उपभोग किए जाने वाले अन्य मदों उपयोजनाओं का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी ओब्लिक कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो ये निर्देश दिए हैं राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने और इसके साथ साथ कुछ आदेश भी प्रकाशित किए हैं कि किस तरह से ग्रांट का उपयोग होगा। हालांकि ये सभी आदेश आपको मिल जाएंगे, आपको अपने ब्लॉक से ये सभी आदेश मिल जाएंगे। 10,000 के अनुसार आपको किस तरह से आपको खर्च करना है, क्या क्या खर्च करना है, स्वच्छता और हैंड वॉशिंग पे क्या क्या करना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना ये आदेश आपको मिल जाएंगे। दूसरा, शौचालय पे आपको क्या करना है, पेयजल, शिक्षण सामग्री, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, क्या क्या इसमें करना है, ये सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसके बाद दूसरा, आपको दूसरी कंपोजिट ग्रांट जो है आपकी 25,000 है, तो 25,000 में आपको क्या क्या करना है, 16 से 100 तक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में आपकी 25,000 है, उसमें किस तरह से खर्च करना है ये सब इसमें दिया गया है। उसके बाद बात करें, इसमें पूरी डिटेल दी गई है किस तरह से आपको खर्च करना है, ये सभी डिटेल आपको आपके ब्लॉक के माध्यम से अवगत दे दी जाएगी। उसके बाद इसमें इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद 50,000 जिन विद्यालयों में आया है, 101 से लेकर 250 छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में, तो उसमें 50,000 है, उसमें किस तरह से खर्च किया जाएगा ये सब इसमें दिया गया है। उसके बाद 50,000 के बाद कुछ विद्यालयों में आपका 75,000 रुपये भी आया है, जिसमें 251 से 1,000 तक बालक हैं, उसमें भी इसमें डिटेल दी गई है क्या क्या आपको खर्च करना है, किस तरह से आपको खर्च करना है। और उसके बाद दिया हुआ है इसमें 1 लाख रुपए, जहां पर 1,001 से अधिक नामांकन वाली छात्र संख्या है। हालांकि ऐसे विद्यालय बहुत ही कम हैं, तो इसमें भी आपको दिया गया है क्या आपको खर्च करना है, किस तरह से आप इसको खर्च कर सकते हैं, ये सभी आपको ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ ये कंपोजिट ग्रांट भी दी गई, कितने कहाँ पर हुए हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।